जब मैं कॉलेज में थी तब मैं एक फैमिली के लिए हाउस सिट करती थी कुछ सालों तक, जब भी वो लोग अपनी एनुअल वेकेशन पर जाते थे। मैंने कुछ और भी स्केरी और क्रीपी एक्सपीरियंस फेस किया है, पर जो मैं आज शेयर करने वाली हूँ वो एक्सपीरियंस ऐसा था जिसने मुझे हाउस सिटिंग छोड़ने पर मजबूर कर दिया। मैं अपने 20s में थी और पैसे कमाने के लिए अलग अलग साइड हसल्स भी करती थी। हाउस सिटिंग भी उनमें से एक था। ये फैमिली 2 वीक्स के लिए वेकेशन पर जा रही थी और उनके पास कोई सर्विस भी नहीं होती, तो अगर कोई दिक्कत होती तो मुझे पुलिस या उनके रिलेटिव्स को कॉल करना पड़ता। ऑब्वियसली जो वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है। ध्यान रहे कि इससे पहले भी मैंने उनके घर में कुछ क्रीपी एक्सपीरियंस फेस किया था, पर वो इतने भी स्केरी नहीं थी कि मैं काम छोड़ देती, क्योंकि वो लोग मुझे काफ़ी अच्छे पैसे देते थे। मैं एक एनिमल शेल्टर में काम करती थी, तो मुझे एनिमल केयर और स्पेशली कैट बिहेवियर का काफ़ी नॉलेज था। इस फैमिली के पास 4 कैट्स थी जो काफ़ी वेल बिहेव थी। पहले कुछ दिन सब कुछ नॉर्मल था। मैं गेस्ट बेडरूम में सोती थी और वहाँ से स्कूल जाती थी, क्योंकि उनका घर इतना क्लोज था कि मैं वॉक करके जा सकती थी। मुझे पार्किंग के पैसे नहीं देने पड़ते और लंच भी घर आके खा सकती थी। फिर प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगी। कुछ दिन बाद मेरा बॉयफ्रेंड, जो उस टाइम मेरे साथ था, डिनर लेकर आया ताकि मुझे कंपनी दे सके, क्योंकि उसे पता था कि मैं हमेशा से इस घर से थोड़ी सी क्रीप्ड आउट फील करती थी। हम दोनों गेस्ट बेडरूम में बैठे, टीवी देखा और डिनर एंजॉय किया। कुछ घंटों के बाद उसने बोला कि उसे घर जाना है। समटाइम्स वो मेरे साथ ही रुक जाता था, लेकिन उस रात उसने मुझे बोला कि उसके मन में एक स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग आ रही थी कि उसे अपने घर ही सोना चाहिए। उसने मुझे भी कहा कि मैं अपने घर चली जाऊँ, क्योंकि उसका लगता है कि कुछ बहुत ही बुरा होने वाला। उस वक्त करीब मिडनाइट हो चुकी थी और सच बोलूँ तो मुझे घर जाना नहीं था। सीधा शब्दों में, मेरी होम लाइफ काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थी और मेरे पेरेंट्स के साथ मेरी बिल्कुल नहीं बनती थी। साल में सिर्फ एक बार जब मैं हाउस सिटिंग करती थी, तभी मुझे घर से थोड़ी ब्रेक मिलती थी और मैं इस चांस को वेस्ट नहीं करना चाहती थी। मेरा एक सिबलिंग भी है जो मेरा बेस्ट फ्रेंड भी है, पर उसने भी घर छोड़ दिया था क्योंकि घर का माहौल टॉक्सिक था। उसके बिना घर घर जैसा नहीं होता था। मैंने अपने बॉयफ्रेंड को बोला कि मैं ठीक हूँ और जब वो चला जाएगा तब मैं सारे डोर्स लॉक कर लूँगी। फिर भी उसका मन बहुत अनईजी था और उसने मुझे एक बार फिर घर जाने के लिए बोला। उसने कहा कि पहले भी वो यहाँ सो चुका है, पर आज रात कुछ अलग फील हो रहा था, जैसा घर अनसेटलिंग लग रहा हो। मुझे लगा कि शायद इसीलिए क्योंकि ये घर 1 सेंचुरी से भी पुराना था, पर उसकी नई रेनोवेशन होने के बाद मुझे थोड़ा बेटर फील हो रहा था। मैंने उससे याद दिलाया कि घर में एक सिक्योरिटी अलार्म है जो मैं हमेशा सेट करती हूँ और हमारा नेबरहुड भी बहुत ही सेफ है और मेरे साथ 4 फ्रेंडली कैट्स भी हैं। वो रिलेक्टेंटली वहाँ से चला गया और वो अपने घर कार ड्राइव करके चला गया। तभी सब शुरू हुआ। मैंने सारे डोर्स और विंडोज़ बंद किए, सब कुछ लॉक कर दिया और सिक्योरिटी अलार्म सेट कर दिया। जब मैंने आराम से बैठी और रिलैक्स होने लगी, तभी टीवी अचानक खुद से ऑन हो गया। हम अभी थोड़ी देर पहले तक टीवी यूज़ कर रहे थे, तो मुझे लगा शायद मैं रिमोट पर एक्सीडेंटली बैठ गया हूँ, पर जब देखा तो रिमोट नाइट स्टैंड पर पड़ा था। मैंने जल्दी से टीवी ऑफ कर दिया, पर जैसे ही मैंने टीवी बंद कर दी वो फिर से ऑन हो जाता था। ये मुझे थोड़ा अजीब लगा क्योंकि पूरा रात टीवी परफेक्टली काम कर रहा था, पर सबसे ज़्यादा स्ट्रेंज बात ये थी कि जब टीवी अपने आप ऑन हो रहा था तो वो किसी ऑफ चैनल पर जा रहा था। स्क्रीन ब्लैक एंड वाइट दिख रही थी, जैसे उसमें कोई सिग्नल ही नहीं हो। मैं बार बार टीवी ऑफ कर दी, पर वो फिर से ऑन हो जाता। ये देखकर मैं फ्रीक आउट होने लगी और मैंने फाइनली टीवी का प्लग ही निकाल दिया। इस घर में मैंने पहले भी क्रीपी एक्सपीरियंस फेस किया था, पर ऐसा कुछ पहले कभी नहीं हुआ था। अगले दिन मेरा बॉयफ्रेंड फिर से आया। मैंने उसे बताया कि कल रात क्या हुआ था, तो उसने कहा कि मुझे वही रात घर चले जाना चाहिए था। मैं सच में फ्रीक आउट हो चुकी थी, पर हॉनेस्टली ये अभी भी उतना बुरा नहीं था जितना मेरे फैमिली के साथ डील करना होता। उस रात हमने फिर से साथ में डिनर किया और लिविंग रूम में एक मूवी देखी। इसके आगे की कहानी समझाने के लिए मुझे घर का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये घर 2 फ्लोर्स का था। पहला फ्लोर जो मेन एंट्रेंस से स्टार्ट होता था, जिसमें सीधा लिविंग रूम आता था। दूसरा फ्लोर टेक्निकली बेसमेंट था, जो एक बड़ा लिविंग रूम जैसा दिखता था, और वहाँ एक रूम था जो स्पेयर बेडरूम की तरह यूज़ किया जा सकता था। बेसमेंट के स्टेयर्स बहुत ही क्रीकी और क्रीपी थे। मुझे समझ में नहीं आया कि रेनोवेशन के टाइम उनको ठीक क्यों नहीं किया गया। रही बात कैट्स की, तो वो घर में हर जगह घूमती थी। उनका नेचर ऐसा था कि वो इंसान के आसपास रहना पसंद करती थी, पर उन्हें उठाकर या ज़्यादा कडल करना पसंद नहीं था। ये सब काफ़ी काम और क्वाइट एनवायरनमेंट पसंद करने वाली कैट्स थी। उस रात हम मूवी देख रहे थे, तभी मेरा बॉडी एकदम फ्रीज हो गई
मैंने बेसमेंट से एक ऐसी आवाज़ सुनी जो एक छोटी सी बेबी की रोने जैसा लग रही थी। मेरा बॉयफ्रेंड एकदम जम गया और धीरे से मेरी तरफ देखा, जैसे साइलेंटली वो सिग्नल दे रहा हो कि क्या तुमने भी वो सुना। मुझे याद आया कि जब मैं एनिमल शेल्टर में काम करती थी तब ट्रेनिंग के दौरान मुझे सिखाया गया था कि कभी कभी कैट्स की आवाज़ बिल्कुल बेबीज़ जैसा लगती है, स्पेशली जब वो स्ट्रेस में होती है। जैसे मैंने बताया, ये कैट्स हमेशा लोगों के आसपास रहती थी और घर के अंदर हमेशा फॉलो करती थी, पर इतना क्लोज नहीं कि कडल किया जा सके। मैंने एक बार काउंट किया था और सिर्फ 3 कैट्स मिली। छोटी वाली यंगर कैट मिसिंग थी। मुझे लगा शायद वही बेसमेंट में है, इसीलिए मैंने नीचे बेसमेंट गई। वहाँ मैंने देखा कि वो स्पेयर रूम में फंसी हुई थी। वो साइज़ में छोटी थी पर बाकी कैट से ज़्यादा एनर्जेटिक थी। कहीं ना कहीं मुझे लगा कि उसने खुद ही डोर बंद कर दिया और अकेली अंदर फंस गई थी गलती से। मैंने उसे उठाया और स्टेज से लेकर ऊपर आई। फिर हमने मूवी रिज्यूम की। मिड मूवी हमने पॉज किया क्योंकि कैट्स को खाना देने का टाइम हो गया था। ओनर्स ने कैट के लिए एक स्ट्रिक्ट फूड शेड्यूल सेट किया था। कैट्स का फूड स्टेशन किचन में था। किचन एक ऐसा एरिया था जो बेसमेंट से कनेक्टेड था। अगर मैं घर का लेआउट प्रॉपरली एक्सप्लेन करूँ तो मेन एंट्रेंस डायरेक्टली लिविंग रूम से कनेक्टेड था। लिविंग रूम से 2 अलग डायरेक्शंस जाती थी। एक किचन तक जाती थी, दूसरी 3 बेडरूम्स तक जाती थी। एक स्पेयर बेडरूम, एक मास्टर बेडरूम और एक बेडरूम जो फैमिली का चाइल्ड का था। ये कैट सिर्फ तभी इंसान से दूर रहती जब वो खाना खा रही होती या फिर खाना खाने के बाद। खाना खाने के बाद वो या तो सो जाती या रेस्ट करती, स्पेशली मास्टर बेडरूम या टीनेजर के रूम में, क्योंकि वहाँ पर उन्हें अपनी फैमिली का स्मेल आती थी। हर साल जब मैं उन्हें बेबी सिट करती थी वो हमेशा ऐसा ही करती थी, तो मुझे उसमें कुछ अजीब नहीं लगा। इसीलिए मील टाइम के बाद उन्हें थोड़ी देर ना देखना नॉर्मल था। हमने अपनी मूवी फिनिश की और किचन में डिनर एंजॉय कर रहे थे। तभी फिर से हमने बेसमेंट से एक क्राइंग नॉइज सुनाई दी। ये आवाज़ नेचुरली ज़्यादा लाउड थी क्योंकि हम किचन में थे जो बेसमेंट के और क्लोज था। मैंने किचन में कोई भी कैट नहीं देखी और मैंने लिविंग रूम चेक करने के बारे में सोचा भी नहीं क्योंकि मैं अंदर ही अंदर पैनिक हो रही थी। मेरा बॉयफ्रेंड विजिबली क्रीपी फील कर रहा था, पर मैंने उसे बोला कि मैं चेक कर लेती हूँ क्योंकि शायद फिर से वही कैट हो। पर एक चीज़ जो मैंने नोटिस की वो ये था कि इस बार क्राइंग की नॉइज़ थोड़ी डिफरेंट थी। ये ज़्यादा फ्रीक्वेंट और हाई पिच लग रही थी। मैंने बेसमेंट का लाइट ऑन किया और धीरे धीरे से नीचे जाने लगी। हर स्टेप पर उस कैट का नाम लेके बुला रही थी। जैसे जैसे मैं नीचे जा रही थी क्राइंग और लाउड हो रही थी। जैसे ही मैंने फाइनली बेसमेंट पहुंची क्राइंग एकदम एब्रप्टली स्टॉप हो गई। मैंने स्पेयर रूम चेक किया, क्रिविसेस देखे, काउच के नीचे भी देखा, पर वो कहीं नहीं था। अब तो मुझे इतना डर लग रहा था कि मुझे अपनी हार्ट बीट अपने हेड में सुनाई दे रही थी। मैं नॉर्मली वॉक पे नहीं जाती, मैं बिल्कुल जॉगिंग नहीं करती और तो मैं रनिंग से दूर रहती हूँ। पर उस वक्त मैंने स्टेयर्स ऐसा भाग के चढ़े जैसे मेरी जान उस पर डिपेंडेड हो। जब मैं वापस किचन पहुंची मेरी बॉडी एकदम कोल्ड हो गई और मेरा हार्ट बीट एकदम से गिर गया। मेरा बॉयफ्रेंड किचन में एक हॉरिफाइड लुक के साथ खड़ा था और चारों कैट्स उसके आसपास थी। उसने मुझे देखा और बोला कि जैसे ही मैं क्राइंग नॉइज सुन के नीचे गई उसी टाइम बेडरूम वाले एरिया से एक साथ चारों कैट्स बाहर आई। मतलब कोई भी कैट बेसमेंट में था ही नहीं। मैंने तुरंत बिना कुछ कहे अपने सारे आइटम्स उठाए, बैकपैक में जमाया और हम दोनों बिना किसी डिले के घर से निकल गए। बाकी के पूरे वीक के लिए मैं सिर्फ एक बार दिन में वापस उस घर जाती थी, सिर्फ लेटर बॉक्स क्लीन करने और उन्हें खाना देने के लिए। मुझे पता था कि मैं उनके ईटिंग शेड्यूल के अगेंस्ट जा रही थी, पर उस टाइम मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। जब लास्ट दिन आया मैंने सब कुछ लॉक किया, कीज़ उनके हाइडिंग स्पॉट में डाली, पर साथ ही ये भी सोच लिया कि ये मेरी लास्ट टाइम है और मैं कभी वापस नहीं गई। मुझे वो घर बिल्कुल पसंद नहीं था और जब मैं पीछे मुड़ के सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि जो भी एक्सपीरियंस मैंने हर साल वह फेस किए वो हर बार और भी ज़्यादा इंटेंस होते जा रहे थे। मुझे बहुत पहले ही रुक जाना चाहिए था।